हमजा अली मजारी। घुमाते रहे ऐसे। हाँ, घुमा। ऊपर से डाल भाई, फट जाएगा। इसको उठा के पीछे वाली कोठरी में डाल दे। ठीक है। तोड़ेगा क्या? आराम से कर हल्के से। फिक्र मत करो, मैं चल सब बढ़िया। ऑरेंज दे दीजिए, ऑरेंज में चाहिए सबको। ये नहीं, बच्चा कौन है इसके साथ? ये रमान बलोच को छोटा लड़का है। फिर एक काम कर, तू नहीं पे ध्यान दे, बच्चे को संभालता। चल क्या हो गया? अरे
बेचारा से बाहर निकला जाए। शुभा चतुर बोला, तुम्हारे पास सबसे कीमती वस्तुएं क्या क्या है? वर्रा आदम जेल से बेहतर जाली असला बनाते हैं हम यहाँ। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नकली बंदूकों का कारोबार है हमारे यहाँ पे। सर संभाल के आप, असली और नकली में कोई ज्यादा फर्क बता नहीं सकता। हाँ थोड़ी गर्म जल्दी हो जाती है लेकिन अपना काम करती है, वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये सारा सामान पैक करके यहाँ से लाहौर, आजाद कश्मीर, यहाँ तक कि अफ्रीका तक जाता है। उसके अलावा हो गई बट्टा वसूली, किडनैपिंग, कच्ची शराब, चाइना कटिंग, रमी क्लब, सियासी कत्ल वगैरह वगैरह। बिहारी के लाखों लोगों का घर हमारी वजह से चलता है। सब खैरियत से है? काम ठीक चल रहा है? इन लड़कों से तो तू पहले ही मिल चुका होगा। आगे का काम दूंगा तुझे समझा देगा। बैठे रहो, काम चालू रखो। ये देख, ये भी यहीं पे बनती है। एक ट्रिगर में 30। क्या यार उज़ैर भाई बता तो देते, साला सलवार को खाना नहीं खिला दिया। क्या देख रहा है वो? महज गद्दी नहीं है, तख्त है, जिसे पाने के लिए रहमान भाई ने न जाने कितनों के जिस्म पर सुराख किए। मसले में हम ले आ रहे के लिए स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल सब बनवाते हैं। तो ये है कमरा, उधर किचन, यहाँ पहले रहमान भाई के साले रहा करते थे। ये है लियारी, यहाँ से पूरा लियारी दिखता है। ओ लोड़ू चल, छत से दिखाते हैं। ये खड़ा मेमन सोसाइटी, ये नवाबाद, रागीवारा, शाहबेग लेन, सिंगू लेन, ये कुछ इलाके हैं अरशद पप्पू और बाबू डकैत के हाथ। नोटंकी देख रहा है? वहां से आगरा ताज कॉलोनी, आलमा इकबाल कॉलोनी, बगदादी बिहार कॉलोनी, चक्कीवारा, लियारी का बड़ा इलाका रहमान भाई की मुट्ठी में। इसलिए सुलगती है ये बाबू और पप्पू की। हाँ वो कालाकोट जाए तो ध्यान रखना, वो एसपी असलम ने रहमान भाई को यहीं से उठाया था। ये एसपी असलम कौन है? बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा होगा उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। एक लौता इंसान जिसे सारे बलोच खौफ खाते थे। एसपी था लियारी का, अब मकसूद है एसपी अपना खास है। कोई भी जरूरत पड़े हम दोनों। बस सियाही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? मैं दिख नहीं रहा, साफ सुथरा रहा हूँ। तो क्या छत से मुझ तेरा? नईम बलोच का कत्ल हुए 1 महीना बीत चुका है पर पुलिस की तफ्तीश कोई जोर नहीं पकड़ रही। पूरी लियारी जानती है कि हमलावर मशहूर पठान गैंग के सरगना बाबू डकैत के गिरोह से थे, लेकिन कहीं भी किसी तरह की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं। हैरत अंगेज बात यह है कि रहमान ने भी अब तक कोई जवाबी हमला नहीं किया है। क्या आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए रहमान डकैत ने अपने सियासी आकाओं के लिए अपने बेटे की मौत से मुंह फेर लिया है, या फिर रहमान डकैत अपनी ताकत खो चुका है? कराची की बाकी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सही खेला इसने आज। मैराडोना ऐसे पाल दिया होंगे। हाँ उसके बाद न कभी वो दुर्जन से मिली, न चले। अल्लाह के
इलेक्शन जीते तो यहाँ सड़ी सी शक्ल बनाकर क्या करूं राजू? कोई शर्म है तुम्हें नहीं है? चलो तो इलेक्शन अबू जीते, मेरी नुमाइश क्यों नहीं चली? मेरी मेडिकल क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। जिसे तुमने इस्लामाबाद में डॉक्टरी पढ़ने के ख्वाब सजा रखे हैं ना, उनको अब तुम भूल ही जाओ। एक शाइस्ता सा लड़का जिससे तुम्हारी शादी कराते हैं, तो तुम्हारे पापा ने गंदे मालियों के साथ वास्ता बना रखा है, और एक तुमने मेरी जॉब में ऑफर कर रखा। जमील साहब आपको फोटो के लिए स्टेज पर बुला रहे हैं, सिर्फ आपको। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? कैसे लग रहे? हमारा मसीहा कैसे हो? रहमान बलोच। क्या हो रहा है भाई? ये जावेद फनानी, ये अल्ताफ फनानी इलेक्शन में पीएपी के सारे खर्चे इन्होंने उठाए, और ये मेरे भाई रहमान बलोच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। जरवारी साहब की पार्टी को पूरा एतमाद है कि अगर आप साथ हैं तो इस बार के नेशनल इलेक्शंस भी पीएपी जीतेगी इंशाल्लाह। हम एक दूसरे के काफी काम हो सकते हैं यार, ये हमारे धंधे के लिए बहुत मुफीद है। आप जैसा निगरान वहाँ हो, पैसे का अपना काम जारी रख सकते हैं। कभी सियासत में आने का नहीं सोचा? जनाब देखिए यहाँ पर पब्लिक की हरकत देखिए क्या। अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता धूप में ही खड़े खड़े बाबू ने क्या कुल रखवा मार के साथ आओ मेरे भी अरे सुनिए जनाब, मैं नहीं करता हूँ पक्का। जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। सोच रहा हूँ सब कामों को बदले मैं खुद की पार्टी को लेकर सियासत में कदम रखूं। क्या ख्याल है आपका? घबरा रहे क्या? अरे आप ही की पार्टी का हिस्सा रहूंगा, मगर एक अलग पहचान के साथ, ताकि मुस्लिम लीग पार्टी की वोट को काट के मैं आपको दे सकूं। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेंक कर। हाँ क्या बात कर रही है? ना क्या है? तुझे अपनी अम्मी से बात करने की तमीज नहीं है? मेरे को क्या ये तरीका बात करने का? फसाद की गाड़ी फोन ऐसा लाओ, ये फोन जब देखो इतना लग रहा है तो तमीज लो तो तुम क्या खड़े हो? बैठो अंदर। पकड़ा दूंगा अभी को। किसका फोन मार लिया? बड़ा लाल लग रहा है। लाल नहीं, मेरून। अरे लौड़ी, मेरून नहीं, मेरून। क्या? ये दोनों फलानी भाई महीने में कितने का धंधा करते हैं? भाई सरसरी तौर पर देखा जाए तो फॉरेक्स के धंधे में मेरा ख्याल है 1.5 से 2 करोड़ कमा लेते होंगे। फिर हवाले के धंधे में 2 से 2.5 करोड़ और 3 करोड़ के आसपास फर्जी स्टैम्प में कमा लेते हैं। हालांकि सुनने में यह आया कि हाल ही में इन्हें हिंदुस्तानी 500 और 1000 की नोट छापने की प्लेस मिली। अगर ये बात सच निकली तो मेरा ख्याल है 1 माह में ये लोग तकरीबन 50 से 60 करोड़ के ऊपर का कारोबार करेंगे। समझे? बस लाते जरा। हाँ, तो ये नकली नोट इंडिया पहुंचाते कैसे? इसके लिए तो पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। ये बड़ा आसान है। कराची से समंदर के रास्ते कतर, फिर कतर से प्लेन कार्गो में नेपाल,
नेपाल में कोई एयरपोर्ट मिनिस्टर है जिसका बेटा ये सारा सामान बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश के बक्कर खाने में भिजवा देता है। अब इन बक्कर खानों के सारे काम तो नकद में होते हैं, तो उन नोटों में तो नकली नोट भी घुसा देते हैं। क्या बोलना। भाई मैं सोच रहा था कि सियासत में बड़ा कारनामा करना हो तो ऐसे दौलतमंदों से दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। फोन में आके आप लियारी के तक ही पहुंच सकते हैं। चांद तक पहुंचना है तो अपना जलवा नहीं देखना पड़ेगा। Eşkal. मकसूद कैसे हो मियां, खैरियत? बर्गर बच्चों की अय्याश पार्टी चल रही है कासिम के लिए। रेड मरवा दो, लाखों कमाओगे, लश हो जाएगी। खुदा
कीजिए, लगता है तेल खत्म हो गया है। आइए पैदल घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, पास में ही है मेरा घर, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। जी ऐसा है कि मेरी अम्मी कहा करती थी, औरतों की हिफाजत करने वालों को जन्नत नसीब होती है। तो मुझसे मेरी जन्नत की कुर्सी नसीब। हमजा, उस दिन आप रैली में थे, आप भी अब्बू के साथ पॉलिटिक्स में? सच आपके लिए शायद बहुत कड़वा होगा, और झूठ बोलने की आज मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो ऑलरेडी आज आप बहुत दिखा चुके हैं, और इम्तिहान नहीं लेना। आप अपना कड़वा सच मुझे बता सकते हैं। मेरा पूरा नाम हमजा अली मजारी है। मैं रहमान बलोच की गैंग में काम करता हूँ। उसके सारे काले धंधों में उसका साथ देता हूँ, मगर शायरी का भी शौक रखता हूँ। मीर, फैज, इकबाल, गालिब। नशा नहीं करता, शराब नहीं पीता, एक हाथ सिगरेट पी लेता हूँ। कभी किसी लड़की के साथ बदसलूकी नहीं की। माली मुश्किलें थी, इसलिए इस पेशे में हूँ। गरीब हूँ पर नाकामयाब नहीं, और कड़वाहट चाहिए, आज के लिए इतना काफी है। आपकी अमानत रह गई थी मेरे पास। इकबाल ISI। मेरी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं ले सकता। इनकी रहमत से ही हम इतना बड़ा कारोबार करा कर पाए। जावेद भाई, रहमत तो खुदा करता है, हम तो बस इनके दिए हुक्म की तामील कर रहे हैं। आइए काम की बात शुरू करें। नजदीक गई और उसके यहाँ होने का कारण पूछा। तब राजकुमार ने राजकुमारी के आगे पूरी बात कह सुनाई और बोला, हे सुंदरी, और तुम्हें देखने के बाद मेरा मन विचलित सा हो उठा है। सोच रहा हूँ अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूं। अगर तुम राजी हो तो मैं अपनी जिद को त्यागते हुए तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, गंधर्व विवाह का मतलब है लड़का और हमें भारी तादाद में फैसला बारूद चाहिए, मगर जानी नहीं, एकदम खाली और सहमति से ऐसी बंदूकें जिस पे रूसी अमेरिकियों का नाम छिदा, हमारा नाम। राजकुमारी ने अपने कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो ISI का नाम नहीं होना चाहिए। हमारे पास से फर्स्ट कॉपी मिलती है, नीचे दबा दिया। डुप्लीकेट बंदूकें। एक रहस्यमय मुस्कान के साथ राजकुमार के लिए पहेली बलूचिस्तान में मकबूल पकड़ है। डोले पर बैठकर हवा में विलीन होते बलूच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको शेरे बलूच के खिताब से नवाजा है। ना हो गई जो वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं, आपकी तरह को कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसकी प्रतिज्ञा की ये सारा सामान आप उनसे करके करके हम कीमत से बच रहे थे। उसके साथ ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे। राजकुमारी फूलमदे के जाने के बाद उसने जैसे तैसे करके अपनी रात काटी। जैसे ही सुबह हुई उसने बलोच आजाद मुल्क के लिए हमें से लगाते हुए कहा, मुझे वो हमें उनकी बंदूकें क्यों मैं देंगे? विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सैनिकों द्वारा आजाद किए मेजर साहब को तो बिल्कुल भी नहीं देना। हुआ सीधा हाल ही में के पास गया ISI और रेंजर्स ने TUF के बहुत से दहशतगर्द मारे हैं। बोला, इंटेरोगेशन के नाम पे उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया गया। प्राण त्याग दूंगा। कुछ समय पहले तक विवाह न करने के बड़े बड़े वायदे करने वाले उस पुत्र के मुख से ऐसी बात सुन राजा खुश के साथ साथ हैरान भी थे। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। कौम को धोखा नहीं दूंगा। फूलमदे द्वारा किए गए इशारों को सबके सामने रखा, पर दरबार में मौजूद कोई ठीक है। दरबारी राजकुमारी फूलमदे के इशारों का अर्थ थे। गंजे ने उन बढ़इयों की कुशलता का फायदा उठाते हुए राजकुमारी द्वारा दिए गए कुछ हीरे मोती
हुए देकर उनसे काट का एक विशालकाय शिवालय विक्टर वन का मैसेज आया। उस अद्भुत शिवालय की खासियत तुझे भी आया कि उसके हिस्सों सुबह से अलग-अलग 3 करके बार वही कहीं भी सेम ले जाकर 3 अक्टूबर कराची शिवालय पोर्ट वाला खड़ा मैसेज किया जा आया। सकता था। टैंगो 9 से भी जब आया है, शिवालय लेकिन तैयार हुआ, उसका लोकेशन तो पोरबंदर रातों बताया से फूलमदे के नगर वही में सेम खड़ा 10 से 12 हेविली आर्म गंजे टेररिस्ट। की योजना अनुसार गाइस, मुझे भी। राजकुमार उस शिवालय का मगर पुजारी लोकेशन बन जामनगर जाता है। है और गंजा But same description। पहरेदार बन जाता है। कितने लोकेशन से एक साथ ट्रैक करना ह्यूमनली नगर के पॉसिबल नहीं लोगों है। ने उस अद्भुत शिवालय को देखा बंसल सर को बताएं। आश्चर्य हुआ। ऐसा करते नगर में ये हैं, घटना नेवल आग की इंटेलिजेंस तरह और गुजरात फैल एटीएस को खबर नगर देते में हैं। रात के They'll समय handle it from एक there। अद्भुत शिवालय आकाश से उतरा है। नगर भर के लोग शिवालय में शिव जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। ये भी अवतार दिया कि नगर के लोग एक-एक करके शिवालय में पहुंच जा सकते हैं और एक बहुत ही तेज सारथी सहित शिवालय के पीछे खड़ा कर दिया। उसने रथवान को संभाल दिया कि इशारा करते ही रथ कुछ समय बाद जब राजकुमार शिवालय में दर्शन करने के लिए आते तब गंजे ने दूर से राजकुमारी को आते देखा। फिर से एक नई योजना ने दस्तक दी। गंजे ने उन्हें काफी धन देकर उनसे बीन बजाना और राजकुमार ने बहुत ही बढ़िया शिरानी नृत्य साहब, करना सीख लिया। शहबाज और 100 बलूच बच्चों का मेडिकल कोचिंग में इंतजाम करा दिया था राजकुमार को लेकर और वो भी कराची में। हमारी फूलमदे की रहना खाना सारी हमारी जिम्मेदारी है। पहुंचने पर उन्हें आपने सिर्फ सफर की तारीख तस्दीक करनी है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। फूलमदे का विवाह पक्का हो चुका है। अब उनके विवाह में नाना को बहुत उम्मीद है तुमसे बेटा। ये खबर सुनकर राजकुमार अपने सिर खून को बाहर है ना, पकड़ते हुए बलोच। वही बैठ जाता है। अपनी आजादी के लिए उदास हो जाता है पर गंजे की शर्त थोड़ी स्याही मार के देख फिर लो, से एक नई क्या योजना पता आई। चमकती हुई तुम बलूचिस्तान को आजादी दिला सको। हाँ? तमाम मत मानो कुंवर साहब। अभी मेरे तरकश में एक आखिरी तीर बचा हुआ लूंगे? हाँ जी। सुन उदास राजकुमार अर्थहीन निगाहों से गंजे की तरफ देखा। शिरानी साहब, ये आगे गंजा बोला पर हमारी तरफ से छोटा सा नजराना मौका है। खास आपके लिए। यहाँ भी चूक गए। जिंदगी भर मनाते रहना। मेरे ये राजकुमारी ना मिलने का मातम। छोटे से सामान की लिस्ट है। दौड़ते हुए राजकुमार बोला, आप मुझे बस योजना बताए, मैं पूरी जान लगा दूंगा अब की बार। तब अगर अगले महीने की जुमेरात से योजना पहले बताई, मुकम्मल हो जाए जिसे तो सुन राजकुमार की आंखें चमक उठती है। योजना के तहत हो गंजा जाए। ने राजकुमार को चमक कपड़े पहनाए और बड़ी बारीकी के साथ उसका श्रृंगार आदि करके उसे एक सुंदर नर्तकी का रूप दे दिया। राजा ने तुरंत उन दोनों को राजमहल बुलवा लिया। वो भी नर्तकी का नाच देखने के लिए उत्सुक था। अपनी उत्तम कला का प्रदर्शन अक्षर करते कपूर तो फिर भी ठीक है। नर्तकी ने बहुत ही सुंदर रहमान नृत्य किया। डकैत को ज्यादा ही गंजे ने फर्क आ रहा है अत्यंत मधुर धुन में 1997 में उसके राजा भी एनकाउंटर उन करने का दोनों की मौका कलाकृति था। देख मंत्र उस दिन आप ही ने बचाया था खुश उसको। होते हुए राजा ने उनसे इनाम आपका मांगने सगा के है लिए ना? कहा।
गंजा तो चाहता अपनी सियासत के लिए इतने सालों शह दिए आपने एक उसको। बार उन्हें मुंह मांगा सुना है वो लेहरी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। अपनी आगे की चाल चलेगा। सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियां। के साथ हाथ जोड़कर रहमान गंजा किसी राजा का से नहीं बोला, हे अन्नदाता, अरे जो अपनी अम्मी का कदर कर सकता है वो भला क्या किसी का सगा नाच होगा। गाना किया करते हैं। आप मुझे सिर्फ 2 सिक्के दे दीजिए। तो कितने बस साल उन्हीं हो से गए मेरा तुम्हारे काम बन सस्पेंशन जाएगा। को? काम वाली बात सुन। 7 राजा साल। प्रश्नवाचक दृष्टि से गंजे की तरफ देखता है। 7 गंजा अपनी साल? योजना अनुसार आगे की चाल चलता हुआ राजा से कहता तभी है, मैं कहूँ कि "हे 7 महाराज, सालों में लियारी की दरअसल ऐसी ये हालत कैसे नर्तकी हो मेरी भाभी है। गई? आज पूरे इस 14 मुल्क में वर्ष ना हो गए किसी को इसके सही काबिल हुनर की नहीं से कदर छुपे ही नहीं। हुए। बस उसी की तलाश में हम नगर सस्पेंड में ही आप ही ने कराया था गाना मुझे। बजाना करते हुए फिर रहे हैं। नहीं। मुझे आज ही खबर मिली है नहीं। कि मेरा भाई पास हो ही नहीं के सकता गांव में ना। ठहरा हुआ है। हे राजन, सच्ची? बस उसी को लाने के लिए मुझे 2 सिक्कों की जरूरत है। एक इतनी जाने के पुरानी लिए, बात एक अब तो आने वैसे के कुछ लिए। याद नहीं है। तब तक अगर आप मेरी भाभी को शरण देकर जवानी के उसे जोशो अपनी खरोश हिफाजत में रखेंगे, करी होगी कोई तो बड़ी गलती। मेहरबानी तू होगी। नहीं। मैं जल्द से जल्द अपने भाई को लेकर वापस खैर, लौटूंगा और अपनी मुद्दे भाभी की को बात यह है यहाँ कि से अब ले मैं जाऊंगा। लियारी को पूरी गंजा तरह की से साफ कर देना भरी चाहता हूँ। मीठी वाणी सुन ना कोई गंदगी, राजा ने उसे 2 सिक्के ना दे कोई दिए गुंडागर्दी। और बोला, तुम और आराम इस से अपने नेक भाई को काम में लेकर आओ। सबसे पहला तब तक कदम तुम्हारी होगा भाभी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी राजा की रिपोस्टिंग बात करना। सुन, बंजारे रूपी ताकि राजा तुम्हारे बहुत अंदर खुश जो हुआ। पिछले 7 उसने जो साल से सोचा वो हुआ था, सब कुछ उसके मन मुताबिक आतिश चल रहा था। शाम बढ़ खुशी रहा है ना। खुशी राजा से विदा ले उसका सही राजमहल से इस्तेमाल चला जाता है। राजा ने बंजारन को महफूज रखने बोल के रहा है लिए ना? अपनी बेटी फूलम्बे के साथ जनाना महल में ये है तुम्हारा रीजॉइनिंग दोस्तों, लेटर। जनाना महल का जा मतलब जाके संभाल मेरी लियारी। आप मेरा शेर पुत्र राजकुमार ने शाबाश। अवसर पाकर है, ये फूलम्बे को अपना असली चुप। परिचय दिया और उसे गंजे की बनाई हुई योजना अच्छा के लगा साथ कि साथ घूम के आप जिस दिन मेरे से पास उसने वापस राजकुमारी आए। को देखा था, उस दिन से लेकर लेकिन अब ये तक काम सारी आप बीती मैं नहीं बीती कर सुनाई। पाऊंगा। राजकुमारी फूलमदे ने जब राजकुमार के मुख से पूरा हाल सुना तो अपने प्रति राजकुमार का प्रेम और बलिदान देख उसे बड़ी जो प्रसन्नता गंदगी हुई। आप मुझे खुशी साफ के करने को साथ-साथ कह रहे हैं ना, राजकुमारी के लिए अब ये एक नई अकेले मैं नहीं समस्या कर भी पाऊंगा। खड़ी हो गई थी। दरअसल लियारी अगले की दिन ही पुलिस उसकी का शादी एक एक थी, बंदा जिसका रहमान नाम डेकेट के थे फेहरिस्त और सताई पे उसने होगा। कि अपने पिता द्वारा चुने अव्वल हुए इनकाउंटर लड़के के से साथ पहले विवाह मेरा करे जनाजा उठ या चुका उसे होगा दिलों वहां जान से। से चाहने वाले फिर हाल क्या है मेरे भाई? अपना हम सफर चुने। उधेड़बुन के इस भंवर में फंसने का मुख्य लियारी कारण था टास्क फोर्स। उसका अपने पिता के लिए इसमें अपार सिर्फ स्नेह मेरे लड़के और होंगे। उनकी अपार इज्जत। आर्मी से असला जब चाहिए, राजकुमारी फंडिंग छोटी चाहिए, बच्ची थी, ताकि तभी मेरे उसकी लड़कों माँ को यानी घूस राजा लेने की भवन कभी में चल जरूरत बसी ना थी। पड़े। उसकी माँ के टास्क गुजर फोर्स जाने का के एक बाद सीक्रेट उसके ऑफिस पिता यानी होगा, राजा ने जवान जिसके बारे में होने बाहर वालों को दूसरी कभी शादी पता के ना लिए चले। मना कर दिया। और एक अहम वो बात, छोटी बच्ची बस यही मेरे कारण था तौर तरीकों कि में आज कोई राजकुमारी दखलंदाजी अपने नहीं पिता के करेगा। विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। आप भी नहीं। काफी सोचने के बाद भी फूलमदे तभी निर्णय लेने में असफल रही। सिर्फ वो अपने तब पिता के चुने हुए लड़के मैं से लियारी विवाह की करे जिम्मेदारी या फिर उठाऊंगा। उसे दिलो जान से चाहने वाले राजकुमार वरना को मेरा चुने। घर तो बड़े रात साहब की बीती, दुआ से चल ही रहा है। दिन बीता और शाम का वो समय भी आ गया जब उसके पिता द्वारा पसंद किया हुआ राजकुमार बारात लेकर आन पहुंचा। राजकुमारी ने दूल्हे को जनाना चल सर एसपी 12 तारीख को टाइम पे ज्वाइन कर ली। नाक ना टाइम मेरी है। वो जरा भी पसंद ना आया। अंततः राजकुमारी फूलमदे भी राजकुमार तुम के कॉलेज साथ जा रही हो या कॉलेज से आ रही हो? योजना में शामिल हो कोचिंग जा जाती रही है। हूँ। बंजारन अब के वो कुछ वेश पैसे में चाहिए थे। राजकुमार दूल्हे के सामने सुंदर नृत्य आज करता तीसरी तारीख है, कोचिंग की फीस भरनी है। और अम्मी ने कहा ना तुम्हारी कोचिंग वोचिंग सब बंद। आप फीस दे रहे या मैं खुद कुछ इंतजाम करूं? हो अचेत हो गया। तब जब्बा दूंगा पुठे हाथ को घुमा के तेरे मुंह में तो सारे इंतजाम तेरे भगा जाएंगे। उसने अपनी दूल्हे अम्मी के पे गई हाथ लगती है पैर बिल्कुल। बांधे और उसे जंगल में ऐसे छोड़ पेड़ों पे दिया। उगते हैं। उसके बाद राजकुमार लेकिन ने मेरा करते हम लोग वेशभूषा कभी लिपस्टिक ले त्याग दो, कर कभी सैंडल ले दो, बेचारे की दफा जाए वेशभूषा धारण कर ली। इधर जैसे ही सुबह हुई दफा वो काफी है, गिन मत यहाँ पर खड़े हो। राजमहल में ये Thank बात you. फैला दी कि दुल्हा बंजारन पर आसक्त हो उसे लेकर रातों रात फरार हो गया। राजा को जब ये बात पता चली तो अगर मेरी ये हवाएं तेरी तू अगर मेरी सारी राहें तेरी तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। राजा को प्रणाम कर बंजारा बोला, हे अन्नदाता, तू अगर मेरी ये उजाले तेरे तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे तू अगर मेरी सिर झुका लिया। मैं हूँ तेरा। सारी घटना कह सुनाई। बेताब राजा की बात सुनकर हजारों के मुंह मोहब्बत उन्हें का सांस मारकर वहीं बैठ गए। गंजे ने राजा से कहा कि हुजूर, मेरी भाभी तो कहीं सो गई और उसके बिना मेरा भाई जीवित नहीं रह सकेगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। अफसोस है कि हम एक राजा होकर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके। मैंने बड़े विश्वास के साथ अपनी भाभी को आपके पास छोड़ा था। बंजारों की बात सुन राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया। अंत में सोच विचार कर उसने अपनी सारी दासियों को श्रृंगार
लाखों फरिश्तों की है तू जान, वो पूछते हैं रहती कहाँ, मेरी बाहों में रहती उनको बता। पल के झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ, है रौनके वहाँ तू है जहाँ, मेरी बाहों में रहना यही है दुआ। अगर मेरी है फसाना तेरा तू, अगर मेरी तो ज़माना तेरा तू, अगर मेरी मैं हूँ तेरा। मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ। आदेश मिलते ही पूरे साजो श्रृंगार के साथ राजकुमारी फूलमदे उनके सामने आई। जब बंजारे रूपी राजकुमार ने इनाम भी मिला। अरे फैजल मियां, सुना आखिर में स्पष्ट होता है, लगता है आपको भी मिनिस्टर बनना है। मेरी तरह जन्म लेती कभी कभी जीवन मोहब्बत में जलना भी है और तुझसे बच के ही चलना भी है, कुछ रंग अपना बदलना भी है, मैंने ढलना तेरे रंग में सदा। तू चांद है एक धड़कता हुआ, चोरी से मुझको ही तकता हुआ, सीने से लग के चमकता हुआ, मेरी जन्नत का रस्ता तू ही तू। अगर मेरी ये हवाएं तेरी तू, अगर मेरी सारी राहें तेरी तू, अगर मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। आलम भाई ये लीजिए। अंदर बैठ जाएंगे आलम भाई। अरे यहाँ पे वो पाइनएप्पल फ्रेश है नहीं है, वाटरमेलन लेके आता हूँ। हैं? ये आदमी तो फिर क्या किया जाए? राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी, कोई भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। इतना उसने भी For that, 7 years of trust. इसमें उपकार की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। बनता हूँ तो